हाय एवरीवन। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% आपको चैप्टर नंबर 12 में से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पिछले 10 दफ़ा में से 7 दफ़ा ये क्वेश्चन में 7 दफ़ा ये आपके जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। तो हमने वो कह रहा है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, आप लोगों ने के की वैल्यू बतानी है। देखिए, मैं पहले बात करूंगा एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग्स टू 2 की। अच्छा, मैं 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव नहीं लिख रहा इसके ऊपर। उसकी वजह देखें, रीजन क्या है। x नॉट इक्वल टू 2 है, नॉट इक्वल टू 2, ये 2 है ना, तो x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है 2 से बड़ा भी हो सकता है, 2 के बराबर नहीं है तो 2 से बड़ा भी हो सकता है और 2 से लेस भी हो सकता है। सो यही क्वेश्चन आपका 2 पॉजिटिव भी हो सकता है और यही 2 नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब इस तरह का केस आए नॉट इक्वल टू 2 वाला, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं x अप्रोचिंग्स टू 2। इसका मतलब 2 पॉजिटिव भी है और 2 नेगेटिव भी है। सही है। तो बहरहाल इसमें हम जब नॉट एक्स अप्रोचिंग्स टू 2 की बात कर रहे हैं कि 2 के बराबर नहीं है, 2 की लेफ्ट या राइट है, तो फंक्शन वही लिया जाएगा जिसमें नॉट इक्वल टू 2 है, यानी कि फर्स्ट वाला। 2x+5 माइनस x+7 ओवर x-2, x अप्रोचिंग्स टू 2। ये लिमिट आपने जरूर लिखनी है, इधर भी इधर भी। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट कर दूं ना इसमें, तो 2 में से 2 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ऊपर भी 0 आ जाना है, तो ये 0/0 फॉर्म बन जानी है। इसलिए मैं अभी लिमिट नहीं लगा सकता, पहले थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर लिमिट लगानी पड़ेगी। ये 2x+5 माइनस x+7 ओवर x-2, इसे मल्टीप्लाई कर दो 2x+5, ये वाला साइन चेंज करके, प्लस x+7 ओवर 2x+5 प्लस x+7। सही है। तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करते हैं कि इससे एक ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला ऊपर लग जाना है, लिमिट साथ साथ जरूर लगानी है। तो इस ए का भी स्केयर माइनस बी का भी स्केयर, तो क्या आएगा हमारे पास 2x+5। ठीक है, तब इसका स्केयर करोगे तो 2x+5 का स्केयर आ जाएगा ना, स्केयर रूट का स्केयर, तो स्केयर रूट स्केयर से कट जाएगा, माइनस। इसी तरह इसका भी स्केयर करना है, तो x+7 स्केयर रूट का जब स्केयर करोगे तो स्केयर रूट कट जाना और x+7 बच जाना है, ओवर x-2 2x+5 प्लस x+7, x अप्रोचिंग्स टू 2, लिमिट फिर साथ आपने लिखनी है। अब देखें, -x और माइनस प्लस -7, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2x+5 माइनस x-7 ओवर x-2, 2x+5 प्लस x+7। 2x में से एक x निकाल देंगे तो बचेगा x, 5 - 7 -2 ओवर x-2, 2x+5, लिमिट इधर भी लिखनी है, x+7। अब ये x-2 से कट गया। अब आप लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट अप्लाई करोगे 2, तो ऊपर तो 1 आ गया ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/, ठीक है। 2 इधर अप्लाई करोगे तो 2 2 4, 4 + 5 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 3। इधर 2 अप्लाई करोगे, 2 + 7 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 3। सो आंसर आ गया 1/6। किसका आंसर 1/6 आया है? दूसरी तरफ क्या था, ये एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग्स टू 2। ये एंड पे आप जरूर लिख देना, बेशक अंदर ना लिखो, तो इधर जरूर लिख दो एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग्स टू 2 का आंसर आया 1/6। इधर भी साथ साथ लिखना चाहते हो तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ना भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है। सही है। अब अगर बात करें एग्जैक्ट 2 की, वो मैं इधर टॉप टॉप पे कर देता हूं। ठीक है,
अगर हम बात करें एफ ऑफ टू की, ये बच्चे अक्सर लिखते ही नहीं है ये वाला स्टेप जो है, तो एग्जैक्ट टू पे आंसर कितना आ रहा है, के, ठीक है, जिसमें टू के बराबर है वो फंक्शन लेना है ना, तो कौन सा फंक्शन लोगे आप, के। अब उसने खुद बोला था फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है नेबर्स की बात और इनकी बात एक जैसी होनी चाहिए। घर वालों की बात जो है वो के है, नेबर्स की बात जो हमने इधर निकाल ली है 1/6 है, तो हम बोलेंगे कि भाई एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचिंग्स टू टू वालों की बात और घर वालों की बात होनी चाहिए बराबर। ये स्टेप भी जरूर लिखना है आपने। इसका आंसर 1/6 आया है और इसका आंसर मेरे पास के आया है, इसका मतलब है के इक्वल टू 1/6 जो है ना, ये आपका आंसर है। सो क्वेश्चन भी मेरे पास सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से करें। अब आपने लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपने गिवन फंक्शन और कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी, आपने लिमिट और कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 1 पे, ठीक है। तो देखें, वही चीज़ है, 1, एक्स अप्रोचिंग्स टू 1 पॉजिटिव लोगे तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा नीचे वाला, तो लिमिट अप्लाई करोगे 1 तो -1 + 4 आंसर 3 आएगा। और अगर आप एक्स अप्रोचिंग्स टू 1 नेगेटिव लोगे, यानी कि एक्स लेस देन 1, तो ऊपर वाला लिया जाएगा फंक्शन, उसमें 1 पुट करोगे तो 2 × 1 + 3 आंसर 5 आएगा। इधर आंसर 3 आ रहा है, इधर आंसर 5 आ रहा है। लेफ्ट लिमिट का और आंसर है, राइट का और है, यानी कि नेबर्स की बात ही मैच नहीं कर रही। हम कहेंगे ना तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ना ही मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि नेबर की बात एक जैसी है कि नहीं, ठीक है। समटाइम नेबर की बात एक जैसी आ जाती है, उस पॉइंट पे आंसर वो, घर वालों की बात वो नहीं आती, तो हम उधर सिर्फ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, नहीं है। इसमें तो नेबर की बात ही एक जैसी नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर कॉन्टिन्यूटी तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों ने खुद ही जो कर लेना है। तो हमारे पास 12.2 कंप्लीट हो गई। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम 12.3 पे, और चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।